अस्सलामुअलैकुम। मोबाइल में इमेज पर उर्दू लिखने के लिए आपने अब तक बहुत सारे ऐप इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताने जा रहा हूं जिसमें ऐसे ऐसे फंक्शन है जो आपने आज तक कभी नहीं देखे होंगे। जी हाँ, आज का वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको और ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको पता चलेंगे जो आज तक आपको नहीं पता थे। देखिए वो वीडियो है, वो ऐप है इमेजिटर। आपको नज़र आ रहा है इमेजिटर। आप प्ले स्टोर से इमेजिटर को डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए, रुकिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हमें नाम पता चल गया, अब हम इसको डाउनलोड करके आसानी से सीख सकते हैं, सुनिए। सिर्फ 5 से 7 मिनट मुझे दीजिए, इस वीडियो को देखिए। जो आप दिन भर में सीखेंगे वो आप ये 5 से 7 मिनट में सीख सकते हैं। इसीलिए सिर्फ 5 से 7 मिनट तक इसकी जो बारीकी है, जो अहम अहम मोटी मोटी बातें हैं, उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड लेने का ऑप्शन बताता हूं। यहां पर 5 तरीके से आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, टॉप पर लिखा हुआ है ओपन कैमरा। इस पर क्लिक करके आप कैमरा ओपन हो जाएगा। इमेज लेकर उसको एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन उसके नीचे है न्यू पेज। न्यू पेज पर आप क्लिक करके इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। वाइट पेज आपके सामने आ जाएगा, वाइट कलर का बैकग्राउंड। तीसरा ऑप्शन है गैलरी का। गैलरी में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। उसके बाद ऊपर ऑल मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी फोल्डर है वो आपके सामने आ जाएगा। बैकग्राउंड का हमारा अगला ऑप्शन है ऑनलाइन फ़ोटोज़। हम ऑनलाइन फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड ऑनलाइन फ़ोटोज़ मिल जाएगी। आप चाहें तो इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, और चाहें तो यहाँ पर सर्च करके आप अपने एतबार से भी जो चाहें उस बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हार्ट लिख दिया, तो यहाँ पर जितने भी हार्ट के शेप वाले बैकग्राउंड हैं वो तमाम आ जाएंगे। आप इसमें से किसी भी एक को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ और अगले ऑप्शन पर आते हैं, गैलरी। आप यहाँ पर गैलरी में से कहीं से भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन है टेम्पलेट्स। आप पहले से ही बने हुए कई टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर राइट में देखिए, यहाँ पर यूट्यूब के टेम्पलेट्स हैं। उसके बाद इस्लामिक टेम्पलेट्स। आप अपने तौर पर इसको तब्दील कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ यूट्यूब पर बनाना है, नात का कोई थंबनेल बनाना है, आप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा वो टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ऐसा आ गया। आपको तब्दील कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से नाम को तब्दील कर देना है और यहाँ पर अपना नाम या जो भी शायर वगैरह हैं उनका नाम लिख सकते हैं। कैसे एडिट करना है, यहाँ पर राइट में एडिट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं कैसा भी, आप अपने तौर पर। ये देखिए, यहाँ पर आप इस तरीके से आप तब्दील कर सकते हैं उसकी पूरी की पूरी इमेज को। ये हो गया एक तरीका। आगे आइए, आपको बैकग्राउंड का और भी तरीका बता दें। आप जैसे ही कोई सी भी एक बैकग्राउंड ले लें यूट्यूब थंबनेल के तौर पर, आप यहाँ बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे जो टॉप लेफ़्ट में है, बॉटम लेफ़्ट में है। यहाँ पर क्लिक करते साथ आपको बॉटम लेफ़्ट में बैकग्राउंड फ़ोटो BG फ़ोटो करके दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन फ़ोटो, और यहाँ पर एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड करके। बैकग्राउंड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो पहले से ही बने हुए इमेजिटर के 10 बैकग्राउंड नज़र आएंगे। इसके अलावा इसके बाजू में ऑनलाइन बैकग्राउंड्स भी मिल जाएंगे आपको। हम यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हैं। आप ब्लैंक बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, या बैकग्राउंड के बाजू में एक ऑप्शन है कलर। आप बैकग्राउंड के ऑप्शन को कलर भी कर सकते हैं आप अपने तौर पर। यहाँ से तब्दील कर लेते हैं हम कलर को। अब देखिए, ये हो गए सारे बैकग्राउंड्स। अब बैकग्राउंड्स के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे अहम और बड़े बड़े पॉइंट्स हैं बैकग्राउंड में। यहाँ पर आप
बीजी ओवरले भी ले सकते हैं। बीजी ओवरले लेने पर क्या होगा, आपको ब्लैंक में समझ में नहीं आएगा, एक इमेज लेने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ये। देखिए बीजी ओवरले पर जब आप क्लिक करते हैं और इसको बढ़ाते हैं तो देखिए किस तरह से ब्लैक होते जा रहा है। अब आप अपना कोई भी टेक्स्ट इसके ऊपर आसानी से लिख सकते हैं। ब्राइट होने की वजह से टेक्स्ट नज़र नहीं आता। अब आप कुछ भी इस पर आसानी से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से बीजी तब्दील कर सकते हैं अपने तौर पर, या ऑनलाइन, या इसमें से कोई भी एक बैकग्राउंड ले सकते हैं। अब यहाँ से ये इसका ओवरले कम कर लेते हैं हम और ये डन कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद आप क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, इतने ऑप्शन हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड का मामला यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ऐड का ऑप्शन। ये देखिए दरमियान में बिल्कुल ऐड लिखा हुआ है। ऐड पर जाएंगे तो ये 4 ऑप्शन आपको बताकर मामला ख़त्म होता। देखिए इमेज, आप यहाँ से इमेज ऐड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कैमरे से भी ले सकते हैं, और गैलरी में भी जाकर आप कोई सी भी इमेज यहाँ पर ले सकते हैं आप अपने एतबार से। मैं यहाँ पर आकर कोई भी बैकग्राउंड से जो भी डाउनलोड की हुई इमेज है उसमें से कोई भी एक इमेज ले सकता हूँ। यहाँ पर जैसे एक ये इमेज है, मिसाल के तौर पर ली जा रही है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको। अब हमको सिर्फ ऊपर के 3 ही चाहिए, तो आप चाहें तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये दीजिए, यहाँ पर ये क्रॉप हो गया, ये क्रॉप तो हो गया, लेकिन इसमें एक मामला है। ये देखिए बैकग्राउंड इसका वाइट आ रहा है। अब हम इस बैकग्राउंड को इरेज भी कर सकते हैं इसी ऐप में। यहाँ पर कट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, कट पर क्लिक करेंगे, टच इरेज पर क्लिक करना है और उसके बाद मैजिक इरेज पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे वो हिस्सा गायब हो जाएगा और ये बन जाएगी इमेज, पीएनजी इमेज। अब आप डन करके यहाँ पर ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो जो आपकी इमेज है वो पीएनजी बन गई, और आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा करके डन कर दीजिए। देख लिए ये इमेज आपकी रेडी हो गई। ये आप कहीं पर भी किनारे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई ऑप्शन हैं। ट्रिम, आप चाहें तो इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। ये जो टिंट करके एक ऑप्शन है, इससे आप अपनी जो इमेज है लेयर की शक्ल में उसका कलर तब्दील कर सकते हैं। इसमें शेडो है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है और ऑपेसिटी है। इसके अलावा साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं, हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, लेयर ऊपर या नीचे ले सकते हैं। अगर 2-3 इमेज हम ले रहे हैं तो उसको एक के ऊपर नीचे इस ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट बना सकते हैं हम, 2 का 4, 4 का 8 कर सकते हैं और उसे डिलीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अगला पॉइंट ऐड में दूसरा है टेक्स्ट। सबसे अहम यही पॉइंट है, देख लीजिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक उर्दू में कोई चीज़ लिख देता हूँ, अपना नाम। ये यहाँ पर आपको इतना लिखकर डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं इसे इस तरह। अब देखिए अगर आपके पास कोई उर्दू का फ़ॉन्ट नस्तालिक नहीं होगा तब भी वो फ़ॉन्ट ऐसा ही दिखाई देगा। अब यहाँ से हमारा मामला शुरू होता है। देखिए आपको फ़ॉन्ट यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। ये जो आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है उर्दू का, ये महर नस्तालिक है। आपको यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप और भी यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके अनलिमिटेड फ़ॉन्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई और फ़ॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ गूगल पर क्लिक करके गूगल से भी ले सकते हैं। यहाँ इस पर आकर यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने फैज़ लाहौरी और जमील नूरी नस्तालिक ये डाउनलोड किया है। फैज़ सबसे बेस्ट है उर्दू नस्तालिक में, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। या जमील नूरी कशीदा इसलिए लिया कि इसमें हम कशिश दे सकते हैं। देखिए ऊपर जो नाम है वो कशिश में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैज़ जो नस्तालिक है ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। आप डाउनलोड फ़ॉन्ट पर भी जा सकते हैं, आपको बेशुमार फ़ॉन्ट नज़र आ जाएंगे। इसमें देखिए आप बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं। इसमें जो अहम फ़ॉन्ट है वो मैं आपको बता दिया। फैज़ नस्तालिक, जमील नूरी नस्तालिक, जमील कशीदा, महर नस्तालिक,
ये अहम फ़ॉन्ट है। अब आप यहाँ से डन कर दें, आपका ये तैयार हो जाएगा नस्तालिक में, फैज़ नस्तालिक। अब जो ऑप्शन यहाँ से बनता है, देखिए फ़ॉन्ट के बाद है रीसाइज़, रीसाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद अहम पॉइंट है स्टाइल्स। देखिए आप इतने सारे स्टाइल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। आप अपने एतबार से जो आपको पसंद आए वो स्टाइल आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। देखिए इतना होने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कलर, कलर भी तब्दील कर सकते हैं। स्टॉक, ये अहम, मैं यहाँ पर सिर्फ अहम अहम चीज़ें बता रहा हूँ। स्टॉक पर आप क्लिक करेंगे तो इसका जो स्टॉक है वो बढ़ता हुआ जाएगा। देखिए आप ऊपर बढ़ गया। उसके बाद शेडो है अगला पॉइंट। शेडो पर आप जाकर शेडो का कलर चेंज कर लीजिए। आपको शेडो येलो लेना है तो यहाँ पर येलो शेडो आ जाएगा और यहाँ से शेडो को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए येलो कलर का शेडो बढ़ गया। इसके अलावा इसके कलर को तब्दील कर सकते हैं। शेडो आर्क, आर्क में आप सिर्फ एक दो लफ्ज़ नहीं कर सकते। जब कोई लंबी सी लाइन रहेगी तो उसको आप आर्क करके कर्व कर सकते हैं, जिस तरीके से इसमें शक्ल दी हुई है। और यहाँ पर उसके बाजू में है लाइन, लाइन का जो डिस्टेंस है उससे यहाँ पर भी कर सकते हैं। जब आपकी 2 लाइन 4 लाइन 8 लाइन होगी तो वहाँ पर आप लाइन का जो लेंथ है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। बीजी, बैकग्राउंड को भी कलर दे सकते हैं। इसके बैकग्राउंड को कलर ना दे तो बेहतर है, उसको पीएनजी रहने दें। ऑप्टिसी, इसको आप इसकी जो कलर है वो कम कर सकते हैं, इससे साइज़ तब्दील कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, अलाइन, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। या लेयर में आकर उस लेयर को ऊपर या नीचे ले सकते हैं, इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं और साथ ही साथ डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट और सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट, शेप। शेप के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। आप एक एक शेप को आप ले सकते हैं इसमें आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, और इस शेप को लेकर आप नीचे आगे पीछे कहीं पे भी लगा सकते हैं। और इस शेप को आप अपने एतबार से कलर भी कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। कलर होने के बाद इस कलर को स्टॉक भी दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। स्टॉक का कलर भी तब्दील कर सकते हैं बाजू से। इसके ऊपर आप कुछ चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट, सिंबल। ये बहुत ज़्यादा अहम है उर्दू फ़ॉन्ट के हिसाब से। देखिए ये सारे शेप है, बहुत अनलिमिटेड आपको मिलेंगे। उसके बाद सोशल, ये सोशल के सिंबल्स हैं। देखिए आपको कहीं से कुछ डाउनलोड करना नहीं है, सारे के सारे सोशल मीडिया यहाँ से मिल जाएंगे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इसके बाद यहाँ पर और सिंबल्स है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स। इस्लामिक अगर आपको देखना है, देखिए इस्लामिक सिंबल्स, इसमें यहाँ पर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, फ़ातिमा, अली वगैरह तमाम बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद इस्लामिक 1 पर देखिए आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, मोहम्मद, ये सब आप ले सकते हैं आसानी के साथ। ये मैं यहाँ पर आपको एक आध लेकर बता भी सकता हूँ। ये देखिए रज़ी अल्लाह अन्हु, ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। मैं इसको नीचे लेता हूँ। अब देखिए आप इसको कलर भी तब्दील कर सकते हैं। कलर में जाकर आप इसे ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। अब देखिए डन करने के बाद ये खूबसूरत लगेगा। आप अपने हिसाब से जहाँ पर इसे बिठाना चाहें वहाँ पर बिठा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सिंबल में और भी बहुत कुछ है, इसीलिए मैं दोबारा जा रहा हूँ उसमें। ये देखिए आप, ये देखिए डाउनलोड कर सकते हैं नीचे से। ये भी बहुत अच्छे अच्छे शेप हैं। ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाउनलोड करेंगे तो ये तो सिर्फ सैंपल है, ऊपर 8-10 अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा कॉर्नर मिलेंगे आपको, बहुत सारे कॉर्नर मिल जाएंगे, चारों कोने पर लगाने के लिए कॉर्नर्स। इसके अलावा फ्रेम है, स्क्वायर किताब के भी फ्रेम है। आप डाउनलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे के सारे डाउनलोड हो जाएंगे आपके। ये देखिए आसानी के साथ। यहाँ पर और भी बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। देखिए इस्लामिक स्क्वायर में। तो एक इमेज बनाने के लिए ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है या बहुत अच्छा ऐप है। तो अब मैं आपको आखिरी बात यही बताऊंगा कि अगर आपने इससे पहले जो भी ऐप इस्तेमाल किया होगा,
इमेज बनाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या वो ऐप में इतने सारे फंक्शन थे या नहीं थे। हमें कमेंट करके बताइए वो कौन सा ऐप था और आज के बाद आप इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।